हेलो गाइस, मैं हूं रुखसार हसन, मोहम्मद वकास, मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं आज की वीडियो में। वीडियो का टाइटल है पीएम मोदी फ्रांस विजिट एज चीफ गेस्ट है। उनका आई थिंक नेशनल डे है, उस पर पीएम मोदी जा रहे हैं एज अ चीफ गेस्ट। तो देखते हैं पहले वीडियो, फिर देते हैं हम अपना ऑथेंटिक रिएक्शन। जिसको भी पाकिस्तान में ये खुजली मची है या उनको हसद और जलन और छोटा सा हार्ट अटैक आ रहा है कि वो फ्रांस के का जो भगदड़ मचाया है मुसलमानों ने, घुसपैठिए मुसलमानों ने, उसकी वजह से इस विजिट में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होने वाला है। तो रत्ती भर का 0.1% भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। आप अटके पड़े हैं कि हमने तो भाई 11 साल की बच्ची से शादी निकाह करना है क्योंकि उसका पीरियड्स हो गया है, हमने तो 4 शादी करनी है क्योंकि सुन्ना में है, हमने तो भाई हलाला करना है क्योंकि शरिया में है, हमने तो भाई मदरसा खोलना है क्योंकि मदरसे में दीनी तालीम है। तो भैया दीनी तालीम के साथ साथ एकेडमिक तालीम भी बहुत जरूरी है ना। आपके पाकिस्तान की अदाकाराओं से लेकर के जो बाजार में लड़कियां चलती हैं ना, उनको भी हिंदुस्तान के हिंदू लड़के बहुत पसंद आते हैं। क्यों पसंद आते हैं? क्योंकि वो 4 बीवियां एक बिस्तर पर नहीं रखते, वो सिर्फ एक ही बीवी के साथ मान सम्मान के साथ जिंदगी गुजारते हैं। अब आपकी सीमा हैदर चली आई नेपाल के जरिए अपनी मोहब्बत को पाने के लिए, सचिन को पाने के लिए, और सनातनी बन गई है। तो दिस इज द अट्रैक्शन ऑफ सनातन धर्म। मैं संविधान मानती हूँ, मैं हिंदुस्तान से मोहब्बत करती हूँ, मैं अपने भारत से मोहब्बत करती हूँ, इस भूमि से मोहब्बत करती हूँ, इस भारत की मिट्टी से मोहब्बत करती हूँ। मैं अल्लाह का कुरान मानती हूँ और मैं रसूल की सुन्नत मानती हूँ। मैं मुल्ला का फतवा नहीं मानती हूँ और मैं मुल्ला की बकवास बातों को नहीं मानती हूँ। तो क्या ऐसा पाकिस्तान बन सकता है? जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। सबसे पहले आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया कि आप मेरे काम को, मेरी एफर्ट्स को पसंद करते हैं। लेकिन अभी तक अगर किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आज से 10-15 दिन पहले पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने फ्रांस का विजिट किया, जहां पे एक फीमेल सिक्योरिटी ऑफिसर से वो अम्ब्रेला ली उन्होंने, और वो वीडियो सोशल मीडिया पे काफी ट्रोल किया गया उसे। फिर अभी कुछ दिन बाद इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब फ्रांस का विजिट करने जा रहे हैं और एज ए चीफ गेस्ट जा रहे हैं उनके नेशनल डे पे। इसी चीज पे बात करेंगे। नाजिया इलाही खान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के विजिट में और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के विजिट में क्या डिफरेंस होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम नाजिया। वालेकुम अस्सलाम, जय हिंद, भारत माता की जय। नाजिया जी कैसी हैं आप? आपको? मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत अच्छी हूँ। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। आपने टॉपिक सुना होगा जिस पे हम बात करने वाले हैं, तो मुझे बताइएगा कि आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब जा रहे हैं फ्रांस के विजिट पे। इससे पहले यूएस का, फिर उससे पहले इटली का, इस तरीके से बड़े बड़े जो स्टेट्स हैं उनका विजिट कर रहे हैं। क्या डिफरेंस क्या समझते हैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के विजिट और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के विजिट में? पर आपने एक बात अभी कही थी इंट्रोडक्शन जब आप कर रहे थे कि ट्रोल हो रहे हैं आपके पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर। ट्रोल नहीं हो रहे हैं, उन्होंने बहुत घटिया बदतमीजी वाली हरकत की ही थी। इसमें ट्रोल होने की क्या बात है? बहुत घटिया हरकत किया था उन्होंने। एक महिला के हाथ से छाता छीन लेना, फिर उसको भीगता हुआ छोड़ देना, और फिर वो छाता लेकर के चले जाना। वो महिला बेचारी पीछे पीछे दौड़ रही थी। भैया औकात नहीं है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की कि अपने साथ कुछ गार्ड्स और बॉडीगार्ड्स लेकर के जाएं तो दूसरे देश की महिलाओं को भी वैसे ही अत्याचार करेंगे जैसे अपने देश की महिलाओं को वो करते हैं डिप्राइव। जैसे अपने देश की महिलाओं को एम्पावर करने का कभी भी पाकिस्तान ने नहीं सोचा। अपने देश की महिलाओं को पढ़ाने का, शिक्षित करने का पाकिस्तान ने कभी भी नहीं सोचा। अपने देश की महिलाओं के को वोकल होना, उनको एडुकेट करना, उनको एम्पावर करने की बात जैसे पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों ने या वहां की सरकार ने कभी नहीं सोचा। तो क्या सोचे कि वो दूसरे देश में जाकर के भी वो वही बदतमीजियां करेंगे? ये ट्रोल नहीं हुए थे वो, उनको उनकी बेजा हरकत, बदतमीजी हरकत बताई गई कि ये जो हरकत उन्होंने बदतमीजी वाली की है ये नहीं किया जाता है। एक महिला को बहुत सम्मान, मान और आदर दिया जाता है। ठीक है,
आपका वो ट्रोल वाला वर्ड का मैंने रिप्लाई किया है। नहीं मैम, उसमें पाकिस्तान साइड से कुछ लोगों का, इवन जो शहबाज शरीफ साहब हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, उनकी पार्टी का ये स्टांस रहा है कि अपना काम खुद अपने हाथ से करना चाहते थे पीएम साहब, जिसकी वजह से उन्होंने सोचा कि मैं वो अम्ब्रेला को पकड़ूं और खुद अपना काम मैं करूं। शायद उन्होंने इस सेंस में वो अम्ब्रेला ली होगी, मतलब हाँ, एक्चुअली में कभी भी उन लोगों ने औरत को तो तरजीह दी नहीं, औरतों को तो पाकिस्तान में मुसलमान इज्जत देते नहीं है, कभी भी औरतों को तो इतना ऊंचा मर्तबा देते नहीं है, इसलिए उन्होंने सोचा कि चलो उसको भीगता हुआ रोड पे छोड़ दो और अम्ब्रेला उससे छीन लो, कोई बात नहीं है। अब जो जहां जैसी अपब्रिंगिंग जिसको मिलेगी वो वैसा ही करेगा ना, थोड़े ही वो हर कोई हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की तरह थोड़ी हो जाता है कि अपना रेनकोट खुद पहन कर जाएगा। अब आते हैं भारत के प्रधानमंत्री पे, जिनका विजिट होने वाला है फ्रांस पे। देखिए, फ्रांस कभी भी किसी को अपने नेशनल डे पर, सेलिब्रेशन पर, उस रिचुअल्स पर किसी भी फॉरेनर को चीफ गेस्ट बना करके या गेस्ट ऑफ ऑनर बना करके नहीं बुलाता है। ये मात्र मेरे भारत के प्रधानमंत्री हैं, ये मात्र मोदी जी हैं जिनको फ्रांस ने अपने नेशनल डे पर सेलिब्रेशन में, उस नेशनल डे के सेलिब्रेशन में एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर बुलाया है, एज अ चीफ गेस्ट बुलाया है और सर्वप्रथम रखने की बात कही गई है। हमने जैसे इजिप्ट में देखा, हमने जैसे यूएस में देखा, हमने जैसे वॉशिंगटन में देखा, हमने जैसे पापुआ में देखा, हमने जैसे हिरोशिमा में देखा, हमने जैसे और भी कई सऊदी अरबिया में देखा, कई देशों में हमने देखा कि भारत के प्रधानमंत्री जी के लिए रेड कारपेट बिछता है, एक ही तोपो सलामी जैसा सिचुएशन होता है, खुद प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं देश के वो उनको रिसीव करने के लिए आते हैं, भारत का झंडा लगी हुई एक गाड़ी आती है उनको लेकर के जाती है, भारत के प्रधानमंत्री का चेहरा और मोदी जी लिखा हुआ एक बलून और झंडा लहराया जाता है। तो ये सारी चीजें और ये सारे सिनेरियोज, चाहे वो मुस्लिम कंट्री हो, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो पापुआ हो, चाहे वो हिरोशिमा हो, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, तो वहां यहाँ भी फ्रांस में भी हमको देखने को मिलेगा। और हमें देखिए स्टार्टिंग में ही पता चल गया है कि एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर बुलाया जा रहा है, चीफ गेस्ट, फ्रांस के नेशनल डे पर चीफ गेस्ट करके बुलाया जा रहा है। अब पाकिस्तान को ना थोड़ा, मैम जस्ट चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाया नहीं जा रहा, साथ ही साथ बहुत मेजर डील्स हैं जो करने जा रहे हैं, जिनका आगे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, जो कि मैं पाकिस्तान में सुन सुन के पक चुका हूँ कि इंडिया को या इंडिया के प्राइम मिनिस्टर्स को या इंडिया के किसी भी लीडर को रिस्पेक्ट इसलिए दी जाती है कि दुनिया बड़ी मार्केट के साथ, बड़ी आबादी वाले कंट्री के साथ रिलेशन बेहतर करके ट्रेड करना चाहती है, अदरवाइज कोई ऐसा इशू नहीं है। तो आप इसके ऊपर एज ए इंडियन क्या कहेंगे कि आप, आबादी आपकी ज्यादा है, मार्केट बड़ी है, तो शायद इस वजह से आपको वैल्यू दी जा रही है? अभी मैं और आप क्या कर रहे हैं? हम तो बात कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं और इश्यूज पे। कि आपका कोई फायदा नहीं है उससे, आपका कोई फायदा नहीं है या मेरा कोई फायदा नहीं है, मेरा फायदा पब्लिसिटी का है और आपका भी फायदा पब्लिसिटी का है कि आपका चैनल और रेनाउंड हो, इसलिए आप हम जैसे स्पीकर्स को लेकर के आते हैं। तो इससे एक रिश्ता तो बंध गया है ना, चाहे स्पीकर और एंकर का ही हो, रिश्ता तो बंध गया है ना। तो देखिए, पाकिस्तान जगह जाकर के कटोरा फैलाने की जो फितरत और नेचर है वो तो हिंदुस्तान की है नहीं। हिंदुस्तान बहुत तरक्की याफ्ता देश है, हिंदुस्तान की जीडीपी 7.2% है, हिंदुस्तान का डिफेंस 4th पोजीशन पर है, हिंदुस्तान में जितने भी जो इकोनॉमिकल ग्राफ हैं वो अभी बहुत ऊंचे जा चुके हैं, हिंदुस्तान की जीएसटी का आंकड़ा आप टच नहीं कर सकते हैं, हिंदुस्तान में जितने भी टेक्निकल काम हो रहे हैं, डिजिटल काम हो रहे हैं, इसको आप लोग सपने में भी नहीं सोच सकते, डार्क फैंटेसी है अभी पाकिस्तान के लिए। तो हम अगर वहां पर जा रहे हैं, हमारे भारत के प्रधानमंत्री वहां पर जा रहे हैं, तो डेफिनेटली उस मान सम्मान ऑनर के साथ साथ कुछ तो उस देश के इम्प्रूवमेंट के बारे में बात होगी, कुछ हमारे देश के इम्प्रूवमेंट के बारे में बात होगी, ये तो जाहिर सी बात है। अब इसको मैं और थोड़ा सा रॉ तरीके से बता देती हूँ ताकि पाकिस्तान के व्यूअर्स को अच्छे से समझ में आ जाए। पढ़े लिखे लोगों के बीच में पढ़ा लिखा ही बैठता है और
जाहिल की ही सराउंडिंग अच्छी लगती है। जैसे कुत्ते के भीड़ में कुत्ता ही बैठता है और शेर के साथ शेर ही बैठता है, तो उसी तरीके से जब दो तरक्की याफ्ता देश आपस में मिलता है तो तरक्की की बात होती है, इम्प्रूवमेंट की बात होती है, डेवलपमेंट की बात होती है, अच्छी चीजों की बात होती है, एनवायरनमेंट की बात होती है, ग्रोथ की बात होती है। अब आते हैं कि वहां पर जो भी बातें हो रही हैं उसमें दिल्ली और पेरिस को किस तरीके से डिफेंस सिक्योरिटी में स्ट्रॉन्ग किया जाएगा, इस बारे में बात हो रही है। तो भाई एक तरक्की याफ्ता देश मिल रहा है और एक टेक्निकल देश मिल रहा है, एक इम्प्रूव देश मिल रहा है, तो अच्छी और खूबसूरत और डेवलप वाली बात ही होगी ना। अब आपके पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की तरह कटोरा लेकर के तो सब नहीं चला जाएगा ना। हम तो तरक्की की बात करते हैं क्योंकि ये हमारा जो हिंदुस्तान है वो तरक्की याफ्ता देश है, बहुत बहुत डेवलप देश है, तो जाहिर सी बात है कि हम तरक्की की बात करेंगे। अब मैं और एक चीज इसमें एडिशन करना चाहूंगी, क्योंकि काफी बरनौल की जरूरत पड़ गई है पाकिस्तान को, और काफी मुझे लगता है कि ईच गार्ड की भी जरूरत पड़ती रहती है, क्योंकि खुजली, जलन, हसद, ये सब पाकिस्तानों का जन्मसिद्ध अधिकार है। अब ये कहेंगे कि भाई अभी तो फ्रांस में इतना दंगा हो रहा है, अभी तो फ्रांस में इतना कुछ हो रहा है, पर उसका एक भी इफेक्ट इस विजिट में नहीं होने वाला है। और फ्रांस के गवर्नमेंट ने पहले ही पाकिस्तानियों को वार्न कर दिया है कि भैया तुम्हारा आना तो बैन है मेरे देश में। अब न्यूज नहीं मिली? नहीं, बैन का बहुत ये लेटेस्ट मैंने न्यूज इस बारे में अभी तक खबर नहीं देखी कि पाकिस्तानियों को बैन कर दिया गया फ्रांस में। आए हैं जिसको भी पाकिस्तान में ये खुजली मची है या उनको हसद और जलन और छोटा सा हार्ट अटैक आ रहा है कि वो फ्रांस के का जो भगदड़ मचाया है मुसलमानों ने, घुसपैठिए मुसलमानों ने, उसकी वजह से इस विजिट में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होने वाला है, तो रत्ती भर का 0.1% भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। हमारे एनएसए के डायरेक्टर अजित डोवल जी पहले ही वहां पर विजिट करके सब कुछ देख चुके हैं, और सब कुछ देख चुके हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे मैं ये कहना इसके चाहूंगा, अलावा फॉर्मल जी जी, यहाँ पे मैं, सॉरी आपकी बात काटी, ये कहना चाहूंगा कि यूएस के विजिट पे भी बिजनेसमैन गए मोदी जी के साथ, वहां पे डिनर वगैरह किया और बिजनेस रिलेटेड डील हुई। अभी भी खबर के मुताबिक जो फ्रांस का विजिट होगा उसमें सीईओ, इंडिया के जो सीईओज हैं वो मोदी जी की टीम का हिस्सा होंगे। ये क्या मिशन है मोदी जी का कि बड़े बड़े कंट्रीज में जा रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं और फिर उनको अपने कंट्री में लेकर आ रहे हैं। इसके पीछे आप क्या समझती हैं कि ये मोदी जी का विजन है या फिर उनकी मजबूरी है दूसरे कंट्रीज की? अच्छा, मुझे आप एक बात बताएं कि अगर आपकी गाड़ी में तेल ना हो तो धक्का दे करके आप कितने दिन चला पाएंगे, कितने समय तक चला पाएंगे? थोड़ा सा। इसका मतलब है कि हिंदुस्तान की गाड़ी में तेल है, इसीलिए सारे देश जब हिंदुस्तान से मुलाकात करते हैं तो उनसे कनेक्ट हो जाते हैं और उनके साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मेड इन इंडिया के बारे में मैंने पहले भी आपसे कहा था कि मेड इन इंडिया अब तरक्की कर चुका है, आसमान को छू चुका है, और जो फॉरेन कंट्रीज है वो अब मेड इन इंडिया की चीजों को इस्तेमाल करना चाहती है, यहाँ के डिजिटल को इस्तेमाल करना चाहती है, यहाँ के यूपीआई को इस्तेमाल करना चाहती है, यहाँ के 5G और 6G को इस्तेमाल करना चाहती है, यहाँ के टेक्निक्स को इस्तेमाल करना चाहती है। हिंदुस्तान में बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं, उनके व्यूज जानना चाहती है, उनके बिजनेस स्ट्रैटेजी को कन्फ्रंटेशन में बैठना चाहती है, क्योंकि ये जो 9 साल में हमारा नया भारत बना है ये स्मार्ट भारत बना है, ये नया भारत है, ये डिजिटल भारत है, इसलिए इसका इंपॉर्टेंस, इसका वैल्यू, इसकी अहमियत सब कुछ बहुत अलग है। बिल्कुल, मैं इस बात से एग्री करता हूं। और अब मैं एग्री करूं या ना करूं, पाकिस्तान से कोई एग्री करे या ना करे, इंडिया इन चीजों को शायद बिल्कुल अपने सामने नहीं रखता। इंडिया की नजर जहां पे है वो पूरी दुनिया देख रहे हैं आने वाले टाइम में, और बहुत तेजी से अब यह खबर
सुनने में आती है कि आने वाले टाइम में तीसरी इकॉनमी बनने वाला है, आने वाले टाइम में तीसरी इकॉनमी बनने वाला है। मैं खुद ये चाहूंगा कि हमारा नेबर है, तीसरी इकॉनमी क्या पहली इकॉनमी बने, शायद फायदा हमें ही होगा। लेकिन जहां पे नेगेटिव माइंडेड अगर पाकिस्तान में कुछ लोग, या नेगेटिव माइंडेड नहीं, उनके माइंड में ऐसा बैठा दिया गया कि भाई इंडिया तो गरीब कंट्री है, या इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करके इंडिया को फायदा होने वाला है, पाकिस्तान को फायदा नहीं होने वाला। तो आप क्या समझती हैं, हम लोग अपनी सोच को बदलेंगे, कैसे बदल सकते हैं हम? क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि सोच को बदला जाए। कैसे बदलिएगा? अगर आप व्यक्तिगत, अगर आप अपने बारे में बात कर रहे हैं, पर्सनल आप अपने बारे में बात कर रहे हैं, तो मान लीजिए कि आधा पाकिस्तान आज भी मोदी भक्त है। आप जब बूम लेकर के निकलते होंगे और बाहर आप बात करते होंगे, तो शायद मोदी भक्ति ही चलती होगी। आज पाकिस्तान के हर एक चैनल पर, हर एक छोटे बड़े चैनल पर मोदी भक्ति की ही बात चल रही है। भारत के अचीवमेंट्स, भारत के इम्प्रूवमेंट, भारत के डेवलपमेंट के बारे में ही बात चल रही है। लेकिन आपकी सरकार अटकी हुई है जिन्ना के जमाने से। जिन्ना के जमाने से आपकी सरकार जहां अटकी थी वहीं अटकी पड़ी है। और वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता जो देश शिक्षित ना हो, जिस देश में महिलाओं का सम्मान ना हो, जिस देश में महिलाओं को शिक्षित ना किया जाए, उनको सम्मान ना दिया जाए। क्यों? देखिए, हर वो मुसलमान, चाहे वो पाकिस्तान का हो, चाहे वो हिंदुस्तान का हो, या किसी भी मुस्लिम कंट्रीज का हो, जब तक वो ये ना चाह ले कि मुझे इम्प्रूव होना है, मुझे शिक्षित होना है, मुझे मेरी भलाई सोचनी है, तब तक वो देश और वो मुसलमान कभी तरक्की की राह पर नहीं चल पाएगा और कभी तरक्की से अट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। आप अटके पड़े हैं कि हमने तो भाई 11 साल की बच्ची से निकाह करना है क्योंकि उसका पीरियड्स हो गया है, हमने तो 4 शादी करनी है क्योंकि सुन्ना में है, हमने तो भाई हलाला करना है क्योंकि शरिया में है, हमने तो भाई मदरसा खोलना है क्योंकि मदरसे में दीनी तालीम है। तो भैया, दीनी तालीम के साथ साथ एकेडमिक तालीम भी बहुत जरूरी है ना। आज हिंदुस्तान को देख करके मुंह से जो पानी गिर रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान के मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, पंजाबी, उड़िया, सबके सब एकेडमिक क्वालिफिकेशन लेते हैं और उसके साथ साथ अपना जो मजहब है उसको भी मान सम्मान देते हैं। मजहब क्या है? हमारे घर के अंदर आने के बाद पता चलता है कि मैं मुस्लिम हूं कि मैं हिंदू हूं। पर जब मैं कोर्ट जाती हूँ, जब मैं पॉलिटिकल मीटिंग में जाती हूँ, जब मैं अवेयरनेस सेमिनार्स में जाती हूँ, जब मैं बच्चों के पास जाती हूँ, तो मैं सिर्फ और सिर्फ एक नारी होती हूँ और नारी सुरक्षा की बात करती हूँ। उस वक्त हिंदू और मुसलमान लाने की जरूरत नहीं होती है। पर यह आपका पाकिस्तान तो समझेगा नहीं ना। मैम यहाँ पे मैं दो बहुत ही इंटरेस्टिंग और मेरे माइंड में जो क्वेश्चन है वो आपसे करने वाला हूँ। आपको अगर बेहतर लगे आप उसका आंसर करिएगा। एक सवाल तो ये है कि जो आपसे मैं गुफ्तगू करता हूँ, हमारा दूसरा तीसरा सेशन है, मुझे ऐसा फील होता है कि शायद इंडिया वाले, या आपकी अगर पर्सनली बात करें, शायद आप पाकिस्तान से नफरत करती हैं, पाकिस्तानियों से नफरत करती हैं। क्या ऐसा कुछ है, या आपकी क्या ओपिनियन है इसके ऊपर? मुझे ऐसा फील हुआ। आप हमारी व्यक्तिगत जिंदगी में जिस चीज का कोई वजूद नहीं होता है, ना हम उससे नफरत करते हैं, ना हम उससे मोहब्बत करते हैं। शायद आपको जवाब मिल चुका होगा। ठीक है। अच्छा मैम, एक और चीज, जब पाकिस्तान से आपने भी बोला कि राल टपकती है इंडिया की डेवलपमेंट को देखते हुए, और इस तरीके से आप जेलस होते हैं, मतलब पाकिस्तान को या पाकिस्तानियों को लेकर बात की गई, तो अगर नेगेटिव बात करता है कोई पाकिस्तान से, तो ये कहा जाता है कि भाई नफरत फैला रहा है। अगर कोई तारीफ करता है, लेट्स सपोज, तो ये कहा जाता है कि जी उन्हें देख के जो है आप कह लें कि राल टपक रही है मोदी जी को देख के या इंडिया की डेवलपमेंट को देख के। तो हम मतलब अगर अप्रिशिएट करें या हम लेग पुलिंग करें दोनों साइड से, तो आप हमें बख्शते नजर नहीं आते। ऐसा है कि आपके पाकिस्तान की अदाकाराओं से लेकर के जो बाजार में लड़कियां चलती हैं ना, उनको भी हिंदुस्तान के हिंदू लड़के बहुत पसंद आते हैं। क्यों पसंद आते हैं? क्योंकि वो 4 बीवियां एक बिस्तर पर नहीं रखते, वो सिर्फ एक ही बीवी के साथ मान सम्मान के साथ जिंदगी गुजारते हैं। अब आपकी सीमा हैदर चली आई नेपाल के जरिए अपनी मोहब्बत को पाने के लिए, सचिन को पाने के लिए, और सनातनी बन गई है। तो दिस इज द अट्रैक्शन ऑफ सनातन धर्म। ये है मान सम्मान और ये है इज्जत सनातन धर्म की। अब आते हैं कि लार टपकना या जेलस होना।
जब आपके पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस पे बैठते हैं तब तो मुंह बंद हो जाती है, तब तो बेचारे थैंक यू बोल करके निकल पड़ते हैं। और उसके बाद जब पाकिस्तान की गली कूचों में जब वो तकरीर करते हैं तो कहते हैं कि बहुत चंद दिनों में हमारा पाकिस्तान इतना इतना तरक्की याफ्ता हो जाएगा कि हम दूसरे देशों को हम कर्ज दिया करेंगे। तो दिस इज काइंड ऑफ जेलस ना, मतलब ये दिस इज जेलसी ना। ऐसे, ऐसे बहुत से नारे हैं जो पाकिस्तान में लगाए जाते हैं, और इंडिया का नाम लेके बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो जज्बात एक के चीज साथ और किया जाता है। आपको मैं एक चीज और आपके साथ डिस्कस करूंगी कि आखिर देखिए, ये इमरान खान जब प्रधानमंत्री था आपके पाकिस्तान में, मैं तब की बात कर रही हूँ कि एक लड़की के कपड़े बीच बीच चौराहे पर फाड़े गए थे। लाहौर की बात है शायद, बीच चौराहे पर, क्योंकि रात के 10 बजे के बाद वो लड़की निकली थी शायद किसी काम से, और जी उसके जी कपड़े फाड़े गए थे। जी। और उस पर इमरान खान ने ये टिप्पणी की थी कि इतनी रात को उसको निकलने की जरूरत क्या थी, ऐसा क्या था कि वो बिल्कुल निकली थी ऐसे ही। इतनी रात को। तो ऐसा मुसलमान देश और ऐसा इस्लामिक देश पर खुदा का भी कहर नाजिल होता है। क्यों? आज अभी रात का 1 बज रहा है, मैं अभी आई हूं अपनी मीटिंग और कॉन्फ्रेंस कंप्लीट करके, मेरे कपड़े तो किसी ने नहीं फाड़े। और अगर फटे मेरे कपड़े तो कानून ऐसी सजा देगा कि पूरी जिंदगी उन मर्दों की जिंदगी हराम हो जाएगी, जहन्नुम हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड इंडिया। यहाँ का हिंदुस्तान का कानून, यहाँ का संविधान, यहाँ का संस्कार, यहाँ की संस्कृति औरत की तरफ गंदी नजर उठाने नहीं देती है किसी को। और जो उठाता है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है। यही रीजन है ना। बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि देखें, ये रेप के केसेस हों या हरासमेंट के केसेस हों, मैं ये बिल्कुल फेयरली ये कहना चाहूंगा कि अपना ये हर कंट्री में, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, या कोई भी कंट्री ऐसा हो, वहां पे ये केसेस होते हैं। मतलब अगर आप ये कहें कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दी है, मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से कि ये स्टेटमेंट हरगिज नहीं देनी चाहिए थी, और वो भी इतने, ये आप एक लेवल पे बैठ के ये कहें कि आपको आधी रात को बाहर नहीं आना चाहिए। इससे ना सिर्फ पाकिस्तान का इमेज खराब हुआ, खवातीन के दिल उजारी हुई, दिल दुखा उनका। ये चीजें हमें देखने की जरूरत है। लेकिन ये इश्यूज तो हर कंट्रीज में है। इश्यूज होते हैं, मैंने आपको कहा ना कि इश्यूज होते हैं, हर कंट्रीज में होते हैं। अच्छे और बुरे इंसान हर एक जगह होते हैं। जब एक फैमिली में, एक घर में अच्छे और बुरे होते हैं। पर होता क्या है कि कुछ कंट्रीज होती हैं जो ऐसी चीजों को हवा दे करके और बढ़ाती हैं, मर्दों को और क्रिमिनल्स को, ऐसे ऐसे गंद मचाने वाले मर्दों को और हवा देती है। पर हमारे हिंदुस्तान में देवियों की पूजा की जाती है। हमारे हिंदुस्तान में हमारे भारत के प्रधानमंत्री छोटी छोटी बच्चियों का पूजा में पैर खुद से अपने हाथ से धोते हैं। हमारे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा देवियां देवियां होती हैं जिनको पूजा जाता है। तो इस हिंदुस्तान में हम औरत का सम्मान, औरत का मान, औरत की इज्जत, औरत का मर्तबा सर्वप्रथम है। भाई हमारे हिंदुस्तान में औरत प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, बिल्कुल। फाइनेंस मिनिस्टर औरत है, माइनॉरिटी मिनिस्टर औरत है। हमारे हिंदुस्तान में सुषमा स्वराज जैसी मिनिस्टर रह चुकी हैं। हमारे हमारे हिंदुस्तान में झांसी की रानी जैसी रह चुकी हैं। अगर आप पीछे चले जाइएगा तो मैं कितनी कहानियां आपको बता सकती हूँ ठीक है। वुमेन्स एम्पावरमेंट के बारे में। डेफिनेटली कोई ऐसा कंट्री जहां पे हिंदू कम्युनिटी, जहां पे सिख कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी, ईसाई कम्युनिटी, जैन कम्युनिटी और बहुत सी कम्युनिटीज रहती हो, और इतनी बड़ी आबादी हो, और इस तरीके से वो मैनेज करके चलते हो, मैं एज ए पाकिस्तानी उस कंट्री को सल्यूट करता हूं, और सल्यूट करना भी चाहिए। मैम एक चीज मुझे बताइएगा कि जैसे अभी इंडिया और फ्रांस अगर बात की जाए, ज्वाइंटली मिल के एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं वेपन्स को, मतलब डिफेंस वेपन को एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं ऑलरेडी। आपने अभी तेजा उसकी बात की जाए, अगर बरमूज की बात की जाए, इसके अलावा चंद्रयान 3 की बात की जाए, डेवलपमेंट के हवाले से, टेक्नोलॉजी के हवाले से इतनी तेजी से जो आप लोग आगे बढ़ रहे हैं और दूसरे कंट्रीज के साथ मिलकर बढ़ रहे हैं, आने वाले टाइम में क्या आप ये इंपोर्ट बिल्कुल बंद करके एक्सपोर्ट पे काम करने वाले हैं? देखिए, ये तो हमारे सुपीरियर और कैबिनेट का काम होता है, और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसको हम चैनल के जरिया हम बता नहीं सकते। जैसे एक उदाहरण मैं आपको दे सकती हूँ, एक एग्जाम्पल दे सकती हूँ कि आजादी के बाद कई साल तक
हम ये सुनते रहे पाकिस्तान की तरफ से, हिंदुस्तान ने अगर ये किया न्यूक्लियर बॉम्ब से उड़ा देंगे, हिंदुस्तान ने अगर ये किया न्यूक्लियर बॉम्ब से उड़ा देंगे। तो एक हमारे हिंदुस्तान में कांग्रेस की सरकार थी, बड़ी बड़ी मौन व्रत वाली सरकार थी, बड़ी चुपचाप रहती थी, पत्थरबाज भी अपना पत्थरबाजी करते थे, कश्मीरी पंडितों पर भी अत्याचार हो जाता था क्योंकि उनको मुसलमान वोट चाहिए था, इसलिए वो मुसलमानों को हवा देते रहते थे। लेकिन जब मोदी जी की सरकार आई, तो जब अग्नि 5 और मुर्मुगांव आया, तो क्या उससे पहले हमने प्रचार किया, उससे पहले हमने ऐड किया, उससे पहले हमने कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें बोली? नहीं बोली ना। सडनली आया अग्नि 5 और मुर्मुगांव, और अभी आपकी शाजिया मर्री जो है उनके मुंह में लग गया सैल्यूटेव। अब वो ऐसे ऐसे कर करके, जो वो बड़ी अहमकाना अंदाज में जो ऐसे ऐसे करते रहती थी कि न्यूक्लियर बॉम्ब है हमारे पास, आज वो चुप है, आज वो कहीं दिखाई नहीं देती है मेरे को। लेकिन पब्लिक में आज आज उनकी भी ये परसेप्शन है, पब्लिक में आज भी लोग यही कहते नजर आते हैं कि भाई इंडिया अगर कुछ करेगा तो इंडिया को, हमारे पास एटॉमिक पावर है, और ये भी कहा जाता है कि हमारा बम इंडिया के बम से ज्यादा पावर रखता है, ज्यादा जो सा उसके अंदर कैपेसिटी है लोगों को तबाह करने की, या अगर कहीं पे भी हम करेंगे तो उसका ज्यादा रिएक्शन आएगा, एक्शन होगा। देखिए, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। तो होता है ना, जैसे अभी हाल फिलहाल में मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ। अभी हाल फिलहाल में हम सुन रहे हैं ना 72 हूरों वाली बात, कि भाई आप जिहादी बन जाइएगा, काफिरों को मार दीजिएगा, तो आपको ऊपर में 72 वर्जिन हूरें मिलेंगी। तो ये सारी जो चीजें हैं ना, ये सब इल्यूजन है, ये सब प्रैक्टिकलिटी से टच नहीं करता है, ये सब प्रैक्टिकल है ही नहीं। तो हमारे जितने भी अचीवमेंट्स हैं, हमने जितना भी अचीव किया है, हम जितने इम्प्रूव हुए हैं, वो बिल्कुल दिखाई दे रहा है। इसमें कोई भी इफ एंड बट वाली बात नहीं है। तो जब भी कभी ऐसा कोई फतवा और ऐसी चीजें अपनी जनता को बिल्कुल अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री या उनके मिनिस्टर्स ये बात करते हैं, तो वही जनता उनसे, वही अवाम पाकिस्तान की उनसे अट्रैक्ट होती है जो पसमानदा होती है मुसलमान, जो इलिटरेट मुसलमान होती है, जो अनएडुकेटेड मुसलमान होती है, जो मॉडर्न और बुक से जिनकी कोई वाबस्तगी या जिनका कोई अटैचमेंट नहीं होता है। शिक्षित लोग जो इकोनॉमिक को समझते हैं, जो डेवलपमेंट को समझते हैं, जो जियो पॉलिटिक्स को समझते हैं, जो कुरान को समझते हैं, जो कुरान की सूरतों को समझते हैं, जिन्होंने कुरान बामायने पढ़ा है, जिन्होंने संविधान बामायने पढ़ा है, जिन्होंने अपने पाकिस्तान के देश की संविधान को पढ़ा है, जो अपने पाकिस्तान के देश के इकोनॉमिकल ग्राफ को जान रहे हैं, वो ऐसी अहमकाना और बेवकूफाना बात नहीं करेंगे। ठीक है मैम, आने वाले टाइम में जो जिस तरीके से चाइना को, मैं ये समझता हूँ, मेरी अपनी परसेप्शन या ऑब्जर्वेशन है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, चाइना को इंटरनेशनल लेवल पे शायद इग्नोर किया जा रहा है एज कंपेयर टू इंडिया, या फिर ये कह सकते हैं कि इंडिया को ज्यादा जो सा वो अप्रिशिएट किया जा रहा है, ज्यादा जो सा उसे रिस्पेक्ट दी जा रही है चाइना को नीचा दिखाने के लिए। ये जो कंसेप्ट है कि जी चाइना को नीचा दिखाने के लिए इंडिया को अप्रिशिएट किया जा रहा है, आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? देखिए, वो कौन कर रहा है नहीं कर रहा है, दिस इज नॉट आवर लुकआउट, दिस इज हमारा हिंदुस्तान का लुकआउट नहीं है। और चाइना को हमने कभी भी अपना कॉम्पिटिटर समझा ही नहीं है, कभी भी नहीं समझा है। देखिए, हम हमेशा अपने एफर्ट को वैल्यू देते हैं, हम हमेशा अपनी मेहनत को वैल्यू देते हैं। एक बच्चा, उसका भी मैं एक एग्जाम्पल दे देती हूँ कि एक स्कूल में जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं ना, तो वो विभिन्न प्रकार के होते हैं। एक बच्चा होता है जो ये सोच कर जाता है कि बगल वाला ऐसे ऐसे बगल वाले स्टूडेंट के बगल में बैठेंगे, जो बहुत इंटेलिजेंट होगा उसका देख देख करके लिख लेंगे। और एक जाता है जो सिंगल बेंच पर और एकदम मास्टर के सामने बैठ जाता है कि भाई मुझे सब आता है, मुझे डिस्टरबेंस की जरूरत नहीं है, तभी मैं लिख पाऊंगा। तो ये है हिंदुस्तान, हम पहले बेंच पर बैठते हैं और मास्टर के सामने बैठते हैं कि हमें कोई डिस्टर्ब ना करे, हम अपने एफर्ट को लगाएंगे और अपने अचीवमेंट को दिखाएंगे। बड़ी जबरदस्त। मैं इधर मैम लास्ट में मैं ये चीज आपसे पूछना चाहूंगा, मैं अभी बहुत से ऐसे इंडियंस हैं, लड़कियां हैं, यूथ, मेल फीमेल, जितने भी लोग हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं या यूट्यूबर्स हैं, जो भी लोग हैं उनसे मैं बात करता हूँ, एक अलहदा सा कॉन्फिडेंस नजर आता है। समटाइम मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये कॉन्फिडेंस की वजह से ही आज इंडिया इस पोजीशन में है। लेकिन कभी मैं ये सोचता हूँ कि इंडिया ने अचीवमेंट की तो शायद इस वजह से कॉन्फिडेंस आया। कॉन्फिडेंस पहले था या अचीवमेंट पहले थी, मुझे ये क्लियर करिएगा आप।
कॉन्फिडेंस हिंदुस्तानियों के पास हमेशा से रहा है। हम बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं। देखिए, मेरे हीरो तो सावरकर जी हैं, मेरे आइडियल बिनोई बादल दिनेश हैं। मैं बहुत बड़ी फैन हूँ एपीजे अब्दुल कलाम की। मैंने उनकी सारी बुक्स, जितनी भी एडिशंस आए हैं, मैं सब उनकी बुक्स पढ़ी हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी जी के जितने भी पंक्तियां आती थी, वो बहुत बड़े साहित्यकार थे, बहुत बड़े पोएट थे। तो मैं जब फ्री टाइम पे होती हूँ या फ्लाइट पे होती हूँ तो मैं वो जरूर पढ़ती हूँ। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य जी मेरे हीरो हैं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी हैं। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने देश के लिए काम किया है। तो एक इतिहास है, मैं ऐसे ऐसे वीरों के कम से कम 1000 नाम आपके सामने ले सकती हूँ। तो हिंदुस्तान पहले से कॉन्फिडेंट था, क्योंकि पहले इतनी खूबसूरत सरकार और इतना मजबूत प्राइम मिनिस्टर नहीं मिला था। इसलिए ये जो चार्म है, ये जो करिश्मा है, वो दिख नहीं पा रहा था। और जैसे ही पिलर जो है वो हमें इतना मजबूत मिला, बैकबोन जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग मिला, और एक स्लोगन ही निकला कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री जो है वो 56 इंच सीना वाले हैं। तो वैसे ही हम और ग्रो कर गए, हम और एडवांस हो गए। ठीक है। अच्छा मैम, आपने अभी पर्सनैलिटीज के नाम लिए, हीरोज के नाम लिए, और ये बोला कि ऐसे हजारों नाम आप गिनवा सकती हैं और लेकिन हमें यहाँ पे जिन हीरोज के बारे में बताया जाता है, मुगल्स के बारे में बताया जाता है, और आपको वहां पे जिन हीरोज के बारे में बताया जाता है, जबकि हिस्ट्री, मैं ये समझता हूँ हमारी हिस्ट्री 47 से पहले की तो सेम है। फिर हीरोज क्यों डिफरेंट है, क्या वजह है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। ये आज का जो सेशन है, क्योंकि टाइम ज्यादा आपका लिया, तो यहाँ पे वाइंड अप करना पड़ेगा। लास्ट में आप मुझे ये बता दें कि आने वाले टाइम में क्या इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन बेहतर हो सकते हैं? क्योंकि हमारा जो मेन मकसद, मैं अपनी बात करूं, शायद मेन मकसद यही है कि इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन, खास तौर पे लोगों में जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो दूर की जाए और रिलेशन बेहतर करने की कुछ एफर्ट की जाए। तो क्या कुछ रिलेशन बेहतर हो सकते हैं? नो, नेवर, नॉट एट ऑल। क्या ये मतलब, मैं ये समझता हूँ हमें तो उम्मीद रखनी चाहिए। और आप केवल प्राइम मिनिस्टर कह चुके हैं जी हम तो हर एक के साथ रिलेशन अच्छे रखना चाहते हैं, फिर आप तो उनकी फॉलोअर हैं, तो आप कह रही हैं कि हम रिलेशन नहीं, मतलब नहीं बेहतर हो सकते। मैंने आपको बार बार कहा है और सभी चैनल्स को मैं ये बात कहती हूँ कि सुपीरियर अथॉरिटी और कैबिनेट मिनिस्ट्री क्या फैसला लेती है, उस फैसले में हम हाँ बोलेंगे, बिल्कुल हाँ बोलेंगे, लेकिन बिल्कुल आपकी सपोर्ट अपनी करेंगे। ओपिनियन अलग है। अपनी ओपिनियन आपने मेरे से पूछी, वो मैंने अपनी ओपिनियन आपको बताई। ठीक है, जबरदस्त जी। लेकिन उसकी रीजन क्या समझती हैं, क्यों नहीं बेहतर हो सकते? हमारी साइड से नहीं बेहतर हो सकते, या आप करना ही नहीं चाहते? देखिए, मैं मुसलमान हूं, इसलिए मैं उसी उसी तरीके से बात करूंगी। मैं संविधान मानती हूँ, मैं हिंदुस्तान से मोहब्बत करती हूँ, मैं अपने भारत से मोहब्बत करती हूँ, इस भूमि से मोहब्बत करती हूँ, इस भारत की मिट्टी से मोहब्बत करती हूँ। मैं अल्लाह का कुरान मानती हूँ और मैं रसूल की सुन्नत मानती हूँ। मैं मुल्ला का फतवा नहीं मानती हूँ और मैं मुल्ला की बकवास बातों को नहीं मानती हूँ। तो क्या ऐसा पाकिस्तान बन सकता है? क्या शरिया लॉ हटा सकता है? क्या मुल्लाओं को नजरअंदाज कर सकता है? क्या मदरसों में कंप्यूटर दे सकता है? क्या मदरसों में साइंस पढ़ा सकता है? क्या मदरसों में इंग्लिश की तालीम दे सकता है? नहीं दे सकता है। वीडियो हुई ख़त्म। ये जो नादिया इलाही खान साहबा, माशाल्लाह काफ़ी अच्छी लंबी चौड़ी को गुफ्तगू कर दी। वीडियो तो बहुत लंबी है, उसमें काफ़ी पॉइंट्स हैं जिस पर बात करने वाली, लेकिन हम कोशिश करेंगे जितने हम टच कर सकें। पहले उन्होंने बात की कि जो पाकिस्तानी घुसपैठी है फ्रांस में मौजूद है, वो पीएम मोदी के विज़िट को ख़राब करने की कोशिश करें, तो उनको बात ना चाहिए। और ये विज़िट 0.1% भी चांस नहीं है कभी भी कैंसिल हो या मोदी साहब डिले कर दें। मतलब मोदी साहब जाएंगे, उनके नेशनल डे पर उन्होंने विज़िट किया है, बहुत बड़ा वेलकम किया गया है। और ये डिफरेंस है पीएम शहबाज शरीफ के वेलकम में और पीएम मोदी के वेलकम में, इसमें कोई शक नहीं। नो डाउट इंडिया के जो पीएम है उनका जो इस्तकबाल होगा या जो जिस मौके पर उनको बुलवाया जा रहा है, वो वाकई में बहुत बड़ा मौका, और उनको जो इज़्ज़त दी जाएगी वो भी पीएम पाकिस्तान के मुकाबले में 100 गुना या 1000 गुना अच्छी होगी, इसमें कोई डाउट नहीं। ये तो डिफरेंस ही बहुत है, इन कंट्रीज़ की इज़्ज़त हो नमूस का ही बड़ा फ़र्क है। और जो फिर हरकत कर दी शहबाज शरीफ ने उधर अपनी तरफ से ये बावर करने की कोशिश की कि मैं बड़ा ज़िम्मेदार हूँ,
मैं अपना छाता या अपनी जो अम्ब्रेला है वो मैं खुद पकड़ कर चलता हूँ, अपना बोझ मैं खुद उठाता हूँ, ये बावर करने बेचारी वो दूसरी जो लड़की थी पर वो भीगती रही यार, और वो भी साथ ये वाकई शर्मनाक हरकत था। लेकिन अच्छा करने लगा, बुरा कर गया। बुरा कर इधर इस्तेमाल नहीं किया। एक साइड देखिए रुखसार भाई, मैं एक बात करना, फ्रांस के दंगे पर आएंगे। जी जी, इसे मेरी बहनों ने कहा, नाजिया इलाही खान साहबा ने, कि जो मुस्लिम पाकिस्तानी को फिर उन्होंने हिट किया, फिर उन्होंने मुस्लिम को हिट किया, कि ये जो घुस बैठी है, मतलब समझ लें कि जो जानबूझकर रुखसार भाई ये सरासर उनकी गलत बात है, मैं इत्तेफाक नहीं करता हूँ। असल ये इनको मेन रीजन का ही नहीं पता है भाई, और उनको हमसे ज्यादा पता होगा। क्यों यार, क्यों वो जो उनका जन बड़ा ज़हन है, हमारा छोटा ज़हन है। मेरी बात है ना, मेन रीजन की पता ही नहीं है लोगों को, ठीक है ना। मैं बताता हूँ दंगे फसाद क्यों हो रहे हैं, आखिर इनके पता लॉजिक तो एक है भी, वो जो है ना पुलिस वाले ने शूट कर दिया एक लड़के को, वो भी है, और दूसरी रीजन कोई भी नहीं बताता। मैं आपको बताता हूँ, मैंने थोड़ी सर्च की थी, उनकी वजह मुझे मिली है। मैंने बोला था भी जो उनके जो कोई भी इदारे के लोग रिटायरमेंट जिस तरह हमारे होते हैं ना, आर्मी के लगा लें, पुलिस के लगा लें, किसी शोबे के भी, यानी कि उनकी 62 साल थी, यानी कि ना 62 साल थी भी आपने जॉब, या यानी कितनी एज में आपकी, हाँ यानी कि इतनी एज में रिटायर हो जाए। उन लोगों ने 2 साल ज्यादा कर दी, 2 साल आप और करेंगे, सर्विस करेंगे। उन लोगों ने इतराज उठा दिया, हम लोग नहीं करेंगे। ये सबसे ज्यादा मसला उधर चल रहा है। ये लोग कहते हैं जो उधर होता है ये मुस्लिम करते हैं, ये पाकिस्तानी करते हैं। यार इनको शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हैं। असल आपका क्या, मैं ये हकीकत बात है, ये झूठ हो तो मैं कहता हूँ जो आप कहेंगे मैं मानूंगा, ठीक है, ये हकीकत है। सबसे ज्यादा उनके लोग ये एहतजाज कर रहे हैं, ये रिटायरमेंट की वजह है। नहीं मुझे ये बता, इसलिए फिर ये सवाल तो बनता है, ये एहतजाज तब क्यों नहीं किया गया जब ये मुसलमान कत्ल नहीं हुआ था, शहीद नहीं हुआ था? ये पहले भी चल रहा होगा। पहले क्यों नहीं था? पहले नहीं था। यार मेरी बात सुनो, ये अभी ये कानून उनके ऊपर लागू नहीं हुआ, यानी कि 64 साल, यानी कि 2 साल बढ़ाने वाला अभी तक लागू नहीं, यानी कि बात चल रही तो वो लोग एहतजाज कर रहे हैं। ये हकीकत है, आप भी सर्च करना, आपको पता चलेगा ये हकीकत है। अच्छा, ये जो एक ब्लेम किया जाता है कि मुस्लिम जो है जहाँ भी जाते हैं दंगे फसाद करते हैं, आप इसको किस नजर से? मैं इसको 100 में से तकरीबन 90% नहीं मानता हूँ मुस्लिम में ऐसा हो सकता, ठीक है ना, जालिम हो सकता और बुरे जिनके इस तरह। रुखसार भाई ये जो बात है ना उनकी, मैं आपको पहले भी बोला, जो मुसलमान है जेनमन नाम के तो आपको पता हर मुसलमान है, ठीक है ना, जो मैं कहता हूँ बिल्कुल नेक और परहेज लोग और एक हकीकत को जानते हैं, यार ये अच्छाई ये बुराई है, बुरा काम करेंगे बुरा नतीजे, अच्छा काम करेंगे अच्छा नतीजे, वो इस तरह के कभी काम नहीं कर सकते, ठीक है ना मुस्लिम। ये उसने गलत बोला है भाई, वो बहुत सी ऐसी बातें जिन्होंने बिल्कुल गलत किया। और दूसरी बात देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को उन्होंने टच किया कि 11 साल की मिसाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन्होंने दी है कि इस दीन में है कि 11 साल की लड़की के साथ जो है ना शरीयत में कि निकाह कर सकते हैं, तो वो बिल्कुल भी है। पहली बात ये, अगर ये मुस्लिम होते मुसलमान होते तो इसको पता होना था कि क्या है हमारी शरीयत में। ये मुस्लिम है लेकिन लिबरल मुस्लिम है, ये भी मुझे तो लग ही नहीं रही जो जिस तरह की ये बातें करती है या जिस तरह का वो देखने में लग रही, मुझे तो नहीं रहता। मुझे यार देखने का कोई फर्क नहीं पड़ता, हर चीज की हर इंसान की अपनी मर्जी है, जिस तरह मर्जी रहे, ठीक है ना। मेरी बात खास जात को टेस्ट तो नहीं ना किया जा सकता, इसने दीन के ऊपर सवाल उठा दिया है। यार एक इंसान की अपनी सोच है, अपनी सोच उसने बताई है, ठीक है ना, माइंड करने वाली उसने बात तो ये भी कहा, आप जवाब दें उनको लॉजिक के साथ। उसने तो ये भी कहा है कि मैं मुल्लाओं के दीन को नहीं मानती, मैं सिर्फ और सिर्फ कुरान को मानती हूँ और हदीस को मानती हूँ। अगर यार यही बात ना, हदीस में तो कुरान में तो ये है कि पर्दा करे। मेरी बात सुने, वो कहती है इंडिया में एक के साथ ही जिंदगी बितानी पड़ती है, हमारे जो दीन इस्लाम में 4 की इजाजत है। नहीं, उन्होंने ये कहा है कि लोग जो हैं वो सनातनी हो रहे हैं, या जो मुस्लिम महिलाएं हैं, मुस्लिम लड़कियां हैं इंडिया में, वो जब हिंदू लड़कों को देखते हैं, नॉन मुस्लिम हिंदुओं या सनातनी धर्म के मानने वाले किसी लड़के को देखती हैं,
तो उस मुस्लिम लड़की में यह ख्वाहिश पैदा होती है कि वो उस हिंदू या सनातनी धर्म मानने वाले के साथ शादी करे, क्योंकि सनातनी धर्म मानने वाला जो लड़का है वो सिर्फ एक से शादी करता है। यार ये मैं आपको जवाब दूंगा। अब जो मैं कहूंगा हिंदुस्तान की जो पाकिस्तानियों को पसंद भाई बिला झिझक आप कहें जो कहना चाहते मेरी हैं। बात सुने। अब थोड़े दिनों के बाद हसन अली लेके आया, वो इंडियन नहीं है। आप ना माने भी आप नहीं आप सवाल नहीं समझे। मैं सवाल समझ रहा हूँ आपकी बात। कि मुस्लिम लड़कियां जो हैं वो उधर जा रही हैं यार ये लॉजिक सनातन धर्म मेरी की वजह बात से। सुनने, मेरी बात सुने। सारे मुस्लिम भी इस तरह नहीं होते, उनके पीछे रीजन होती है। हम लोगों को इजाजत मिली, कोई रीजन होती। एक मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। भी इस तरह की बात है भी रुखसार भाई, भी मैंने शादी की, मेरी उस बीवी में से बच्चे मुझे अल्लाह ने नहीं दिए, ऊपर वाले ने, ठीक है। मुझे मेरी बीवी रजामंदी है, वो इजाजत देती भी आप एक और कर सकते, तो इसमें कोई बुरी चीज तो नहीं है। अल्लाह मुझे दूसरी बीवी में बच्चे दे अगर बच्चे हो पहली में दो तो दूसरी फिर की जाए, फिर वसैल हो तो फिर भी इस्लाम इजाजत देता है। चाह आप की इजाजत देता है, भैया मेरी बात सुने, अगर वसैल हैं आप खिला सकते हैं उनको, अच्छा, उन्होंने बात अच्छी की एक कि वो जिंदगी बात दे कर सकते गई थी, हैं, तो कोई बुरी हमारी बात नहीं है। पाकिस्तान लड़की थी, वो जाकर उन्होंने नेपाल में, शायद नेपाल का नेम लिया, नेपाल में जाकर अपने जो उसकी पसंद नेपाल से भागकर आई थी इंडिया में मुस्लिम लड़की का। नहीं उनकी पाकिस्तान से गई थी नेपाल में। अच्छा, तो उधर उसने शादी की थी। इस तरह तो भाई आपने हमारी जो है लीगल तरीके से भी इंडिया से पाकिस्तान में लाई गई हैं, और ऐसी जो है बात हम देखते हैं कि भाग कर भी बॉर्डर से आ जाती हैं पाकिस्तान में। तो क्योंकि ऊपर हमारे बॉर्डर के ऊपर ये आप हमको बात करेंगे ना, आपकी गई है ये, ठीक है। ये गलत भाई, हम दोनों आपको तरफ लॉजिक होता है देंगे, बेचारा। आपको पता है, आपके सामने मिसालें, ठीक है ना। देखिए, शेर बहुत- मलिक सानिया मिर्जा वो आपकी इंडियन ही है, ठीक है यार ना? बहुत वो ज्यादा हमारी जिनको हमें भाभी पता जान है, है, ठीक बात है ना। हमें पता भी नहीं है, बहुत ज्यादा तादाद में है जो ज्यादा। ये मोहसिन खान की थी मेरे ख्याल, उनका मेरे ख्याल डिवोर्स वगैरह इस तरह का मामला, नीलो क्या इस तरह के इनकी उनकी जो फिल्म इंडस्ट्री के बहुत मशहूर अदाकार हाँ थी। बड़ी मशहूर थी वो। नीलो फर्क क्या उसका नाम भी इस्लाम अभी देख ले कि जो नसीम शाह के बारे में जो उनकी जो है, यार वो तो छोड़ देना, वो मिस अंडरस्टैंडिंग, वो रूसी के बारे में बोल रहे। बिल्कुल। वो कहती है भी मैं इस तरह नजरिया नहीं रखती हूँ ना, नसीम शाह कहता है ये तो ये नहीं है ना, एक सोशल मीडिया से खबर ली, ये नहीं कि उसको एडिट कर दिया, उसको सुना दिया, ये नहीं भाई। चीज़। वकास भाई पहले बात कर रहे थे 4 शादियों की, और ये उस मेरी बहन नाजिया खान साहब ने बात की कि सनातनी धर्म के लड़कों को लड़कियां, मुस्लिम लड़कियां ज़्यादा पसंद करती हैं, क्योंकि वो सिर्फ मर्द दम तक एक ही औरत के साथ वाबस्ता रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि सनातन धर्म में एक औरत। अच्छा रुखसार भाई, अच्छा एक छोटी सी बात मुझे मेरे जहन में आ गई। अच्छा। मेरी बात सुन, एक के साथ शादी तो करते लगता हैं, है- मेरी बात सुन ले। अब जो है ना वो इंडिया में आपको पता हम लोगों ने रिएक्शन किया था, वो बीवी को जो है पढ़ाया लिखाया, वो उनको छोड़ के चली गई। मेरी बात सुनो, बीवी अब इस तरह करेगी तो क्या फिर हम उनके साथ रहेंगे? इस तरह होना नहीं चाहिए, दूसरी शादी नहीं कर सकता है यार। उनके साथ कितनी ज्यादती हुई यार इंडिया के क्या अंदर हुई है। देखना, जो है हिंदू लोग हिंदू शादी यार नहीं जब करते हमारा हैं। इस्लाम ये कहता है, हमारा दीन ये कहता है, तुम्हारी यार बीवी इसकी जब मैं वफादार हकीकत ना बात हो, तो अल्लाह है, ताला वकास भाई को सही तरह से बोलना नहीं है। बात यह है कि जो दूसरी बीवी का होता है ऑप्शन, अगर आपके पास वसाइल है, और हमारे कुरान और हदीस में यह है कि आप दोनों के हकूक एक जैसे इक्वल लेवल पर, मतलब अगर एक को एक जुड़ा लेकर दे रहे हैं तो दूसरी को वो जुड़ा लेकर दें। अगर एक को मतलब कि कोई 1 केजी को चीज़ लेकर दे रहे हैं तो दूसरी को भी वो 1 केजी चीज़ लेकर दें। मतलब अगर आप बराबरी उन्हें होनी बराबरी रख सकते हैं, आपके वसाइल, अगर ऑप्शन है 7 अगर का, साथ ये चीज़ें समझाओ ना कि 7 ऑप्शन है अगर ये आप कर सकते हैं। अगर आप ये नहीं कर सकते तो फिर आप ना करें, फिर आप गुनाहगार होंगे आप अगर ऐसा करेंगे तो। अगर आपके पास वसाइल हैं, अगर आपके पहला ऑप्शन तो अगर आपके पास औलाद नहीं है तो आप दूसरी शादी कर लें, आप पहले के साथ भी हकूक उसके पूरे करें, दूसरी के भी हकूक आपको अल्लाह दूसरी में यार इस औलाद तरह दे। मिसालें हैं नहीं हमारे दूसरी गांव के होती अंदर है। हैं बिल्कुल है। अगर दोनों में पहली में औलाद भी है, फिर भी आप चाहते हैं, फिर ये है कि अगर फिर शर्त आ गया कि अगर आप पहले के साथ वही रवैया रखें जो कि उसका पहले था, दूसरे के साथ जो रख रहे हैं, तो दोनों में बैलेंस हो तो आपको इजाज़त देता है इस्लाम, कर लें। ये बात थी जो वकास भाई कहना चाह रहे थे। अब सनातन धर्म में क्या है, ये सनातन धर्म वाले मानने वाले यही कहते हैं। उधर मैंने ये सुना है कि जो औरत जब मतलब हो जाती ना, बेवा हो जाती है जिसे हम कहते हैं, उसका शौहर पति मर जाता है, तो वो उसको मतलब जवान हो बूढ़ी हो जो भी हो, उसको
साड़ी पहना कर सारी ज़िंदगी के लिए मतलब घर में ही रख लिया जाता है, ससुराल की तरफ हो या आई थिंक मेके की तरफ ये हो, रुखसार भाई वो उसको इजाज़त नहीं है। आई थिंक ऐसा ये सनातन धर्म में वो दूसरी शादी औरत नहीं कर सकती। अच्छा मेरी बात मर्द भी नहीं। नहीं मेरी बात इसका रुखसार भाई बैकग्राउंड नहीं आप देखिए। रहमतुल्लाह अलैहि मेरी बात सुने, ये आपको क्या अच्छी चीज लगती यार? हम मैं अच्छा बुरा इस पर कमेंट नहीं दूंगा। नहीं मेरी कि बात वो तो मजहब नहीं से चाहिए related ना, है, मेरी मजहब बात- से related है। मेरी बात सुने, हम तो लोग कहते हैं ना हमारी दी है वैसे बहन है, उसने भी वो तो जो इस मजहब तरह को ना टच किया है ना, जवान बात है इस तरह हम नहीं बिठाते, हम आगे करके दे देते हैं, ठीक है ना। उनकी कहीं और शादी एक जगह नहीं है, दूसरी जगह वो कामयाब हो जाते। यार जिस तरह हमारे अंदर दिल होता है इस तरह उस लड़की के अंदर दिल नहीं होता। यार देखिए जज्बात होते हैं। बिल्कुल, जज्बात हमारे दिन में देखिए यार मैं तीन- कहता हूँ एक चीज तो अभी एक कुंवारी है ना, वो एक अलग चीज है। जिनकी शादी नहीं हुई उन चीजों को नहीं पता, ठीक है। जब एक चीज की शादी हो जाती है, एक लड़की की हो जाती है ना, ठीक है भाई, उनको बहुत सारी चीजों को बारे में पता चल जाता है, ठीक है ना भाई। तो जब वो इन चीजों के बारे में जान लेती है, फिर वो उनको इस तरह जिंदगी हट के गुजारनी पड़े तो मुश्किल तो होती है। रहमतुल्लाह तुम क्या कहना चाह रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ कि वो दीन की उसने बात की थी, तो ये देखें कि हमारे दिन में ये है कि जब कोई लड़की बेवा हो जाती है तो उसका 3 महीने का प्रोसेस होता है जिसे हम इद्दत कहते हैं। उसके बाद वो शादी कर सकती है जिससे मर्जी चाहे, अपनी पसंद से या घर वालों की। असल मैंने पता मसला क्या आ जाता है। हमारा बात तो इस्लाम आजादी देता है यार औरत को भी और मर्द को भी। अच्छा मसला क्या, वो नाजिया खान के जो मैंने पूरी डिस्कशन सुनी उससे मुझे यही लगा जो उसने इस्लाम पर की। बाकी बातें तो हम पहले 1-2 मरतबा टच कर सकते क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा बातें थी। जो उसने इस्लाम, उसकी कोशिश ये है कि मैं इस्लाम में भी रहूं और मेरी मर्जी के कानून हो। ऐसा नहीं होगा, इसी तरह ऐसा नहीं। अगर आपको इस्लाम में आना तो आपको इस्लाम में हमारे जो है ना डॉक्टर इलामा इकबाल जो हमारा मेन यानी कि वो कहता है जब मैं ऐसे देखता हूँ मुसलमान हूँ, मुझे मेरे दरमियान जो है ना मेरे यानी कि इर्द गिर्द एक दायरा लग जाता है, मैं इन हदूद से बाहर नहीं जा सकता हूँ, ठीक है ना। अगर जो मुस्लिम कहता हूँ, जो हम जिस तरह भाई रुखसार बोल रहे वो कहते हैं मुस्लिम भी रहूँ और आज़ादी के साथ रहूँ, वो इस तरह तो नहीं ना होता। आज़ादी का मतलब आज़ाद है इस्लाम में, इजाज़त सारी चीज़ों की नरमी है, वो एक अलग टॉपिक। लेकिन मैंने उसकी ये बात की, उसने ये कहा है कि मैं मुस्लिम भी रहूँ और अपनी मर्ज़ी से रहूँ। ऐसा नहीं ये हो सकता। ये तो ऐसी बात है एक म्यान में 2 तलवारें, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। अब वो चीज़ें खैर बहस बहुत लंबी हो जाएगी। जो जो उसने बातें की वो उसकी अपना फेल था, उसने बातें की। जो हमने बातें की वो भी आपको आई थिंक कोशिश हो हमने की कि आपको समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह।